आज हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि एक कंज्यूमर जब किसी सामान को या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंज्यूम करेगा तो उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर एक कंज्यूमर को किसी सामान को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है तो हम बोलते हैं उस कंज्यूमर के लिए उस सामान की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। जबकि अगर किसी सामान के कंजम्पशन करने से कंज्यूमर को अगर कम सेटिस्फैक्शन मिले तो हम बोलेंगे उस सामान की यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कम है। अब ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है दो लोगों की सेटिस्फैक्शन किसी सामान को कंज्यूम करने से बराबर हो सकता है दो लोग जब सेम सामान को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उन दोनों के लिए डिफरेंट हो। अब किसी सामान से कितना यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगा ये उसके टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर एक कंज्यूमर को कोई सामान बहुत ज़्यादा पसंद है तो उससे उसको यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, उससे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो दो लोगों का सेम सामान को कंजम्पशन करने से भी यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उन दो लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस में डिफरेंस हो सकता है किसी एक इंसान को वो सामान बहुत ज़्यादा पसंद हो जबकि दूसरे को इतना पसंद ना हो। अब यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट के थ्रू एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया कार्डिनल यूटिलिटी। तो जो इकोनॉमिस्ट थे जिनको हम यूटिलिटेरियन कहते हैं उनका ऐसा मानना था कि किसी सामान को कंज्यूम करने से हमको जो यूटिलिटी मिलती है, जो हमको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको नंबर्स में शो किया जा सकता है। और इसके लिए इसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक यूनिट को भी इंट्रोड्यूस किया जो एक साइकोलॉजिकल इमेजिनरी यूनिट है, यूटिल्स। तो उन्होंने बोला किसी सामान के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन किसी इंसान को मिलेगा उसको मेजर किया जा सकता है यूटिल्स में। अब अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने इसी बात को थोड़े बेटर वे में समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला किसी सामान से किसी इंसान को कितना यूटिलिटी मिलेगा उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हैं, उसे हम मनी के टर्म्स में बता सकते हैं बजाय कि यूटिल्स में बताने के। अब ये ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। उन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान को किसी सामान के कंजम्पशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो उस सामान के कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा, उसकी विलिंगनेस उस सामान के लिए पे करने की बढ़ जाती है बजाय कि वो पे ना करे और उसको वो सामान ना मिले। तो वो देखेगा कि वो मैक्सिमम कितना पे कर सकता है उस सामान के लिए, उससे इस बात का आइडिया लगेगा कि उसको कितनी यूटिलिटी उस सामान के कंजम्पशन से मिल रही है। अब जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है इसमें डेफिनेटली कुछ कमियां हैं कि आप कैसे मेजर कर सकते हो फीलिंग को, कि हमें कितनी संतुष्टि मिली इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने कोई खाना खाया और उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला हम कैसे बोलें 4 मिला, 5 मिला, 10 मिला। तो ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रॉब्लम्स की वजह से ही इसके बाद और बहुत सारे एनालिसिस थियरीज आते गए टाइम के साथ। तो उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इंट्रोड्यूस किया गया, सैमुअल्सन का रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी इंट्रोड्यूस किया गया, हिग्स का लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग थियरी भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब एग्जैक्टली कार्डिनल यूटिलिटी के बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी की बहुत ज़्यादा बुराई की गई, सीवियर क्रिटिसिज्म इसका हुआ। लोगों ने बोला कि हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं और बता दें कि उसको किसी सामान से कितना यूटिलिटी मिलेगा नंबर्स के फॉर्म में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये कहा गया कि इतना तो किया जा सकता है कि हमने अगर कोई सामान कंज्यूम किया है
तो उससे हमें जितना यूटिलिटी मिला या उस सामान को कंज्यूम करने से हमको जितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम रैंकिंग दे सकें। रैंकिंग देना फिर पॉसिबल है कि अगर हमने 4 अलग-अलग तरीके की चीज़ें कंज्यूम करी तो हम रैंकिंग दे सकेंगे कि हमको इस सामान की कंजम्पशन से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, ऐसा हम कर सकते हैं। तो रैंकिंग दी जा सकती है, बट एग्जैक्ट नंबर्स के फॉर्म में बताना किसी इंसान की फीलिंग को वो मुश्किल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया गया और इसमें बिना मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के, जो कि आप नंबर्स में बता रहे हो कि आपको कितना यूटिलिटी मिला, बिना उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किए यूटिलिटी को बताने के लिए एक वे ढूंढा गया। तो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब इसको बताया गया तो उसमें इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसके बाद है जब हम कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये कई सारी अजम्पशंस पे बेस्ड है। पहला अजम्पशन है कि यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में शो किया जा सकता है। कार्डिनल मेजरेबिलिटी यूटिलिटी की पॉसिबल है, इस सोच के साथ इसको लाया गया। यानी एक इंसान ये बता सकता है कि जब उसने किसी सामान की 10 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, जब 20 किया तो कितना मिला, इसको नंबर्स के फॉर्म में बताया जा सकता है। तो पहला अजम्पशन इसका ये है। दूसरा अजम्पशन है इसका द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसके अंदर ये माना जाता है कि एक इंसान अगर एक सामान को कंज्यूम कर रहा है तो उस सामान से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरे सामानों के कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और इसके साथ में इसमें एक बात और बताई जाती है कि जो यूटिलिटी है वो एडिटिव होता है। तो दो बातें इसके अंदर है। पहली बात तो ये बताया कि अगर एक इंसान किसी एक सामान को कंज्यूम कर रहा है तो उस सामान से उसको जो यूटिलिटी मिलेगी उस सामान के कंजम्पशन से, वो सिर्फ इस सामान पर ही डिपेंड करेगी, उसका दूसरे सामान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस सामान पर डिपेंड करेगा, दूसरे सामान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये थी कि अगर एक इंसान मान लो 4 चीज़ें कंज्यूम करता है तो इन 4 चीज़ों से उसको जितना जितना यूटिलिटी मिलेगा, इससे कुछ यूटिलिटी मिला, इससे कुछ और मिला, ऐसे करके, तो अगर उसको इनसे जितना जितना यूटिलिटी मिलेगा उन सबको ऐड करके हम इन सब सामान से मिलने वाली यूटिलिटी का टोटल निकाल सकते हैं। यानी डिफरेंट सामानों से मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो एडिटिव होती है, नेचर में उसको ऐड किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ ये थी। इसके अलावा इसमें एक बात और है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, इसको भी अज्यूम किया गया। ऐसा माना गया कि पैसे से जितना किसी इंसान को यूटिलिटी मिलेगा, एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी से किसी इंसान को जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो फिक्स रहने वाला है। अब ये अजम्पशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम किसी इंसान को मिलने वाली यूटिलिटी नंबर्स के फॉर्म में बताना चाह रहे हैं, और जैसा मार्शल ने बोला कि वो मॉनेटरी टर्म्स में बताते थे कि एक इंसान किसी सामान के लिए कितना पे करने को तैयार है, तो हम ऐसा मानेंगे उसको उतनी उससे यूटिलिटी मिलती है। तो अगर जिस चीज़ के थ्रू, अगर आप मनी के थ्रू यूटिलिटी को मेजर कर रहे हो और मनी का खुद का यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्लक्चुएट करेगा, वेरी करेगा, तो फिर वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो वेरी नहीं करना चाहिए। इस वजह से ऐसा अज्यूम किया गया कि पैसे से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था बर्नौली ने, डैनियल बर्नौली ने इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में मार्शल ने इसको इंक्लूड किया अपने अजम्पशंस में और अपनी बुक में इसको मेंशन किया, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इसको मेंशन किया। अब मार्शल इस बात को मानते हैं कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी बदलता है, पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए
और कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वाला अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जिस चीज़ को यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। अगर उसकी वैल्यू वेरी करेगी तो वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लास्ट अजम्पशन है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पे बेस है, यानी लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इसको लाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे 2 लॉज इकोनॉमिक्स के अंदर आए, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक्स में आए और ये दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।